जय हिंद ऑल फायर फाइटर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। लेक्चर के वीडियो मैंने काफी कम बनाए थे चैनल पे देखा जाए तो आज एक नया वीडियो बना रहा है। तो आज अपन नया वीडियो बना रहे हैं। नया वीडियो ये है कि होस पाइप कितने प्रकार के होते हैं, होस पाइप का यूज क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहली चीज ये है कि हमें पहला ये समझना है कि होस पाइप क्या होता है। तो दोस्तों, होस पाइप क्या होता है? तो होस पाइप इज अ हाई प्रेशर पाइप और फ्लेक्सिबल पाइप। मतलब क्या है? एक हाई प्रेशर पाइप है या फ्लेक्सिबल पाइप है दैट विच कैरीज वाटर या कन्वे वाटर। क्या करता है? वाटर को कैरी करता है या कन्वे करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के लेके जाने का काम करता है। तो ये एक माध्यम है दोस्तों। होस पाइप एक क्या है? एक माध्यम है। ऐसा माध्यम जो क्या काम करता है, ये बीच का काम करता है। जैसे आपका एजेंट का ऐसा रहता है, एजेंट के समान काम करता है। जैसे दलाल बोलते हैं, जिसे एक दोनों को मिलाने का काम करता है, मतलब एक को दूसरे की जगह पे पहुंचाने का काम। तो एक एजेंट है ये होस पाइप, एक एजेंट है। कैसा एजेंट है? ये पंप और फायरप्लेस के बीच का एजेंट है, या टैंक से पंप के बीच में का एजेंट। ये कैसा? अगर सक्शन होस की बात करें तो सक्शन होस का काम क्या होता है? टैंक से लेके पानी हाइड्रेंट पंप तक के पहुंचाना। तो एक एजेंट हो गया ये बीच का, कि क्या कर रहा है वो? टैंक से लेके आपके कुएं से लेके या तालाब से लेके या नदी से लेके क्या कर रहा है? आपके पंप तक पहुंचा रहा है। और डिलीवरी होस का हम क्या कर रहा है? डिलीवरी होस क्या कर रहा है कि वो आपके पंप से लेके फायर प्लेस तक, या हाइड्रेंट से लेके फायर प्लेस तक, या आपके फायर टेंडर से लेके फायर प्लेस तक के पहुंचाने का काम डिलीवरी होस कर रहा है। तो होस का मीनिंग ही यही है, होस का इंपॉर्टेंस ही यही है कि ये क्या है? एक हाई प्रेशर पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है दैट कन्वे या कैरीज, कन्वे करता है या कैरी करता है या लेके जाता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर। तो बहुत इजी है समझने की बात। आप आई होप आपको ये समझ में आएगा। अपन देखते हैं होस पाइप कितने प्रकार का होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, कौन सा होस पाइप कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये चीजें हम अब आज ये वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं अपन होस पाइप होता क्या है। तो होस पाइप देखा जाए तो होस पाइप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है? आपका पंप से या कोई भी टैंक से या कुएं से, वाटर सोर्स जो भी है आपके पास, वहां से फायर प्लेस तक के पानी ले जाने का काम करता है। मतलब एक माध्यम होता है, पानी टैंक से या पंप से या कुएं से पंप तक पहुंचाना, या पंप से फायर प्लेस तक पहुंचाना। तो इसका एक उपयोग ये है कि ये माध्यम है। काय का माध्यम है? ये पानी पहुंचाने का एक माध्यम है। और इसका जो रोल है फायर सर्विस में, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत मायने रखता है। अगर अपने पास होस पाइप नहीं रहेगा तो अपन पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है फायर फाइटिंग के लिए, होस पाइप। ठीक है, तो होस पाइप वही होता है जो एक माध्यम है पानी पहुंचाने के लिए, पंप से लेके फायर प्लेस तक या टैंक से लेके पंप तक के। अब होस पाइप के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं और 3 प्रकार भी होते हैं। अब 2 प्रकार कैसे होते हैं और 3 प्रकार कैसे होते हैं बताता हूं मैं आपको। पहला होता है डिलीवरी होस। कौन सा होता है? डिलीवरी होस। अब डिलीवरी होस में देखा जाए तो डिलीवरी होस अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स है, तो एक होता है डिलीवरी होस, दूसरा होता है सक्शन होस, और तीसरा होता है होस ड्रिल होस। अब होस ड्रिल होस और डिलीवरी होस एक ही काम करते हैं, सक्शन होस अलग काम करता है। अपन पहले देखेंगे सक्शन होस। तो सक्शन होस क्या होता है? सक्शन होस एक ऐसा होस है जो क्या करता है? आपका कुआं है, टैंक है, वॉल है, मतलब जहां पे सोर्स है पानी का, वहां से पंप तक के पानी लेने का काम जो है ये सक्शन होस करता है। मतलब सक करने का काम। जैसे सक करने के लिए कहीं पे लगाता है नीचे पाइप, उसे सक्शन होस बोलते हैं। अब सक्शन होस के टाइप्स कितने होते हैं? सक्शन होस का एक ही टाइप होता है, उसमें लेंथ कितने होते हैं और उसका डायामीटर कितना होता है। देखा जाए तो सक्शन होस का डायामीटर 75 mm से लेके, वैसे तो बेसिकली 100 mm का होता है, लेकिन जैसे अपन इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां से 75 mm से लेके 140-150 mm तक के, वो 75, 100 mm, 120 mm, 140 mm,
150 ऐसे डायमीटर्स होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्शन होज का डायमीटर कितना होता है, तो आपको बताना है 100 डायमीटर होता है। अब दूसरी बात, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ इसकी होती है 2.5 मीटर, 3 मीटर या 3.5 मीटर तक की होती है, ज्यादा लेंथ नहीं होती। लेकिन अभी आज मॉडर्न हिसाब से बात करेंगे तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, अलग अलग इन्वेंशन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पंप पे डिपेंड करता है कि वो सक्शन कितना लेंथ होना चाहिए, मतलब उतना पावर खींच रहा है वो, उतना प्रेशर आगे दे रहा है, तो ये भी चीजें काफी डिपेंड करती है। लेकिन अब अगर पहले की बात करें तो वो 2.5 या 3 मीटर तक के उसकी लेंथ होती है। ये हो गई सक्शन होज की बात। अब हो गए डिलीवरी होज पे आते हैं। डिलीवरी होज में दो प्रकार होते हैं, परकोलेटिंग एंड नॉन परकोलेटिंग। अब परकोलेटिंग और नॉन परकोलेटिंग क्या होते हैं? परकोलेटिंग होज ऐसा होज होता है जो क्या करता है, सिपेज, आप बोलते हैं सिपेज, इसलिए सिपेज होना यानी क्या होना कि बाहर से पानी आना। कोई वॉल का सिपेज होता है या बाथरूम का सिपेज होता है तो क्या होता है, वॉल के बाहर से पानी आता है। तो परकोलेटिंग का सेम सिचुएशन है। जब परकोलेटिंग अपन यूज करते हैं उसे, तो क्या होता है, बाहर से उसके पानी बाहर आता है, जैसे वेट होता है, गीला हो जाता है। वो क्यों गीला हो जाता है, ये इसका उपयोग क्या है, तो परकोलेटिंग होज जो होता है वो फॉरेस्ट फायर के लिए यूज किया जाता है। कहां पे, फॉरेस्ट फायर के लिए। अगर फॉरेस्ट फायर में आप फायर फाइटिंग करने जाओगे तो फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, हर तरफ अंगार होती है, तो उसमें अगर आपका होज पाइप आ गया तो वो जले ना, वो डैमेज ना हो, इसलिए वो क्या होता है, सीपेज होता है बाहर से। तो ये परकोलेटिंग होज होता है। और नॉन परकोलेटिंग में आता है वो वेट, बाहर से वेट रहता है। ये नॉर्मली आप यूज करेंगे तो वो क्या होता है, बाहर से वेट होता है, ड्राई होता है, तो वो गीला नहीं होता है। अब इसका दोनों का अलग अलग, जैसे ये फॉरेस्ट फायर में यूज करते हैं, तो ये जो नॉन परकोलेटिंग है बेसिकली आपके फायर डिपार्टमेंट में यूज होता है, या परकोलेटिंग में भी फायर डिपार्टमेंट में यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यहाँ पे जो नॉन परकोलेटिंग यूज होता है। अब इसका डायमीटर देखे जाए तो इसका डायमीटर होता है 63 mm। अब 63 mm कैसा होता है, तो होज पाइप जो देखे आप, होज पाइप का अंदर से डायमीटर की ना काउंट हो जाता है, बाहर से नहीं। होज पाइप के अंदर से 63 mm डायमीटर होता है। जैसे आप कपलिंग की बात करेंगे तो एक तरफ लगी होती है मेल कपलिंग, एक दूसरी तरफ लगी होती है फीमेल कपलिंग। तो फीमेल कपलिंग का डायमीटर जो होता है वो अंदर से काउंट करते हैं, वो 63 mm होता है। और मेल कपलिंग का डायमीटर अगर आप काउंट करेंगे तो वो आउटर साइड से काउंट करते हैं उसे, तो वैसे वो 60 mm डायमीटर होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ बेसिकली अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर ऐसे आते थे। लेकिन अभी 15 मीटर और 30 मीटर ये दो इसमें ही आते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आपको, अगर इंटरव्यू में जाते हैं कहीं पे तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि होज पाइप, डिलीवरी होज पाइप का डायमीटर कितना होता है, डिलीवरी होज पाइप का डायमीटर कैसे काउंट करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें आप। कपलिंग जो फीमेल कपलिंग का उसका अंदर से करते हैं और मेल कपलिंग का आउटर से, और उसका लेंथ जो होता है वो 15 मीटर और 30 मीटर होता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, ये फायर टेंडर डिपार्टमेंट में, फायर टेंडर से पानी फायर प्लेस तक के पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है। डिलीवरी होज का काम ये होता है दोस्तों कि जैसे पंप है, फायर टेंडर है, तो यहां से पानी फायर प्लेस तक पहुंचाना, ये डिलीवरी होज का काम है। और सक्शन होज का काम क्या है, टैंक से या कुएं से पानी पंप तक के लाना, सक करना, खींच के पानी पंप तक के लाना, ये सक्शन होज का काम है। और पंप से फायर प्लेस तक के लेके जाना, ये डिलीवरी होज का काम है। बहुत इजी है, सिंपल है, आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात है, तो जैसे एमएसबीटी का सिलेबस की बात करेंगे तो एमएसबीटी के सिलेबस में जो डिलीवरी होज होते हैं वो आरआरएल, रेनफोर्स रबर लाइन, और कैनवास होज, ऐसे दो प्रकार भी होते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए, ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं आपको कि होज के प्रकार, डिलीवरी होज के प्रकार कितने होते हैं, तो आप उसमें ये भी मतलब बता सकते हैं उनके कि आरआरएल और रबर, रेनफोर्स रबर लाइन और कैनवास टाइप, ये दो भी आप ध्यान में रखें। तीसरा जो अपन ने बोले थे, इसमें तीसरा प्रकार कौन सा होता है, तो तीसरा प्रकार होता है होज रील। अब होज रील जो है वो एक फिक्स फायर सिस्टम है। ये स्मॉल फायर के लिए, जैसे अब आप डिलीवरी होज की बात करेंगे तो डिलीवरी होज 15 मीटर का, 30 मीटर का हेवी होता है। आप उसको वो अनफोल्ड करने जाओगे तो भी आपको ताकत लगती है उसके लिए। तो होज रील का यही मीनिंग था इसमें बनाने का, कि होज रील कैसा है, लाइट वेट रहता है, उसका ड्रम रहता है, और वो खींच के भी आप उसको, कोई लेडीज, छोटा बच्चा हो वो भी लेके जा सकता है, उसको वॉल ओपन करो लेके जाओ। और स्मॉल फायर के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी फायर देखे जाए तो दोस्तों
एकदम से पूरी बिल्डिंग चलना चालू नहीं होती है, एकदम से कोई इंडस्ट्री जलना चालू नहीं होती। स्मॉल फायर बिकम अ बिग फायर। तो ये स्मॉल फायर कैन ऑकर बिग, मतलब ये छोटी फायर ही बड़ी हो सकती है। तो ये क्या होता है, जैसे एक्सटिंग्विशर्स की भी बात करेंगे अपन, तो उसको फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो फर्स्ट एड यानी क्या? जैसे अपन फर्स्ट एड क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड किसे बोलते हैं कि जैसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, वो क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट एड दे दो उसे। तो फर्स्ट एड यानी क्या होता है? जो प्रथम उपचार। कोई भी चीज हो गई तो प्रथम उपचार क्या कर सकते हैं? कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया, तो फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं वहां पे? कोई भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं? तो फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार। प्रथम उपचार क्या कर सकते हैं उसका? तो वो फर्स्ट एड में आता है फायर फाइटिंग में, कि जैसे फायर लगी तो उसको प्रथम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं वहां पे। तो सबसे पहले यही बात है कि कोई भी फायर लगती है तो वो छोटी फायर बड़ी हो जाती है। तो छोटी फायर को अपन वहीं पे बुझाएंगे। तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसा होता है? एक्सटिंग्विशर की बात करें तो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं उसको। लेडीज उठा सकती है, बच्चे उठा सकते हैं, जेंट्स भी उठा सकते हैं, मतलब कोई भी उठा सकता है, इजीली कैरी कर सकता है और बुझा सकता है। तो फर्स्ट एड का मीनिंग यही है कि स्मॉल फायर बिकम बिग फायर। तो स्मॉल फायर है, छोटी है, तभी बुझा दो, बड़ी होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर छोटी फायर फर्स्ट आइडेंटिफाई रिस्पॉन्ड एक्सटिंग्विश, तो ये तुरंत बुझा दी आपने, देखे तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, जो आपकी प्रॉपर्टी लॉस होने वाली है, लाइफ लॉस होने वाली है, तो ये सब चीजें आपकी वहां पे बच जाती है। तो वो चीजें होती है। तो होज रील का सेम है। होज रील ये फर्स्ट एड में आता है, फिक्स फायर फाइटिंग में आता है। आप उसे बच्चे, लेडीज, कोई भी उसे खींच के ले जा सकता है और इजीली एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो होज रील का, डिलीवरी होज का एक ही काम होता है, डिलीवरी होज और होज रील, समझिए। तो इसलिए बेसिक दो प्रकार इसलिए बोला था मैंने कि एक सक्शन होज हो गया और एक डिलीवरी होज हो गया। तो डिलीवरी होज का काम क्या है? पंप से पानी फायर प्लेस तक के पहुंचाना, या हाइड्रेंट से पानी फायर प्लेस तक के पहुंचाना, या टेंडर से पानी फायर प्लेस तक के। होज पाइप डिलीवरी होज कहाँ यूज कर सकते हैं आप? या तो हाइड्रेंट पे यूज कर सकते हैं, या टेंडर पे यूज कर सकते हैं, या पंप पे। तो पंप से भी हाइड्रेंट पॉइंट ही लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आपको वहां पे होज रील डिलीवरी होज जो होता है वो आपको हाइड्रेंट में ही कनेक्ट होता है, कहीं दूसरी जगह पे आपका डिलीवरी होज कनेक्ट नहीं होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिलीवरी होज कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपन, कौन से प्लेस पे, मतलब कहाँ पे कनेक्ट, किस इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका हाइड्रेंट और टेंडर, जहां पे हाइड्रेंट है और टेंडर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे आप नहीं, उसे डायरेक्ट पंप में लगा नहीं सकते हैं, या डायरेक्ट टैंक में भी डाल नहीं सकते उसे। ये ध्यान में रखें कि हाइड्रेंट में ही लगता है डिलीवरी होज। और हाइड्रेंट में कहाँ पे लगता है? जैसे मेल कपलिंग, अगर टेंडर की बात करें तो वहां पे मेल कपलिंग लगती है, हाइड्रेंट की भी बात करें तो वहां पे मेल कपलिंग लगती है, फीमेल कपलिंग आगे में रहती है। क्यों? क्योंकि फीमेल कपलिंग के लिए ब्रांच लगाना पड़ता है। तो ब्रांच जो है वो ब्रांच मेल साइड से, मेल ब्रांच में लगी हुई कपलिंग वो मेल रहती है, फीमेल कपलिंग उसमें अपन अटैच कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। तो आप बेसिक आपको समझ में आया होगा कि होज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सक्शन होज, दूसरा होता है अपना डिलीवरी होज। डिलीवरी में आपका होज रील होज भी आता है। होज रील और डिलीवरी होज का एक ही काम है। उसका काम ये है कि जैसे आपका पंप है, आपका टेंडर है, आपका हाइड्रेंट वॉल है, वहां से पानी फायर प्लेस तक के पहुंचाना। और सक्शन होज का काम क्या होता है? कुआं है, टैंक है, नदी है, आपके पास तालाब है, वहां से पानी खींचना और पंप तक के लाना। तो ये क्या है? सक्शन होज का काम है। तो सक्शन होज उसका डायमीटर होता है 100 mm, 2.5 मीटर, 3 मीटर उसका लेंथ होता है। डिलीवरी होज की बात करें तो डिलीवरी होज का डायमीटर होता है 63 mm और उसका लेंथ होता है 15 मीटर, 30 मीटर। और होजरील होज की बात करें तो होजरील होज का डायमीटर होता है दोस्तों 19 mm। कितना होता है? 19 mm। और उसकी लेंथ जो होती है 30 मीटर से 60 मीटर तक की होती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में है। अगर कोई दिक्कत भी आती है आपको कोई टॉपिक है जो क्लियर करना है, आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा अपने यूट्यूब पे, 1 by 1 वीडियो आते रहेंगे। आप प्लीज कृपया करें आपके दोस्तों तक ये चैनल को पहुंचाए, वीडियो को पहुंचाए, उनको नॉलेज दे दे, आप भी नॉलेज गेन कर ले। तब तक के लिए ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। जय हिंद।